स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। आज डेट है 6 सितंबर 2021। सो आज की वर्कशीट में हम जीवन की मौलिक इकाई प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की वर्कशीट देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? तो हम जानते हैं इसको कि पौधों की पत्तियों का रंग और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है। ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जो केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। और प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक और होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? श्वेत और रंगहीन होता है, जिसका कोई रंग ही नहीं होता, यह श्वेत होता है यानी कि वाइट होता है। और अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों, प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। ये क्या करता है? जो पादप कोशिका के अंगक है उसमें क्या करता है? खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है। और क्रोमोप्लास्ट, इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं, जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। फूल और फल किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। जिन क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पत्तियों पादप को हरा रंग प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। जो खाली स्थान है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। और जो एक तरल पदार्थ होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो खाली स्थान है उसे स्ट्रोमा कहेंगे और इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। और इसमें झिल्ली वाली परतें होती हैं बहुत सी, उसे क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। और इसमें ये जो दिख रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है खुद का। दीदी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? आप प्रकाश संश्लेषण समझते हैं तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णन की वजह से संभव होती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर, वायु से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि से जल लेकर और कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसलिए हम केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और सॉइल से क्या लेते हैं? ये वाटर लेते हैं। और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है? इसका आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग प्लास्टिड है। सेकंड क्वेश्चन है, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उनके कार्य लिखिए। तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन, यह अंगक पादप की कोशिका में खाद्य पदार्थ और स्टार्च, प्रोटीन का भंडारण करता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी और लाल इत्यादि होते हैं, जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, और इसे क्लोरोफिल कहते हैं। और जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं, तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये रहा इसका रिएक्शन। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है और कौन सी दो कोशिकाओं में उनका अपना डीएनए होता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट हो गई कंप्लीट।